वेट 1 मिनट। चाइना ने वो किया जो IBM और गूगल आज तक नहीं कर पाए। सुनो, एक काम करो, गूगल खोलकर सर्च करो क्वांटम कंप्यूटर OS डाउनलोड। IBM का OS डाउनलोड नहीं कर सकते, गूगल का OS डाउनलोड नहीं कर सकते, और वहीं चाइना का OS भाई फ्री में डाउनलोड करो, जैसे कोई पायरेटेड मूवी। हाँ भाई, चाइना ने वो कर दिया जो दुनिया की 2 सबसे बड़ी टेक कंपनीज आज तक नहीं कर पाई। और मैं आज तुम्हें बिल्कुल सिंपल और सीधी भाषा में बताऊंगा क्या है ये और इंडिया के लिए कितना जरूरी है। पहले 1 सेकंड में समझते हैं। क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है? नॉर्मल कंप्यूटर एकदम सीधे इंसान की तरह काम करता है, या तो 0 या फिर 1, मतलब या तो हाँ या तो नहीं, मतलब चाय या फिर पानी। नहीं समझ आया ना? मुझे भी नहीं समझ में आया। चलो इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसा इंसान होता है जो एक साथ चाय भी पी रहा होता है और एक साथ पानी भी पीता है। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे तुम्हारा दोस्त शायद जो कहता है कि मैं आ रहा हूँ, पर वो नहीं आता है। एक समय पर वो आ भी रहा होता है और एक समय पर वो नहीं भी आता है। मतलब क्वांटम कंप्यूटर एक साथ हजारों पॉसिबिलिटीज एक समय पर चेक कर सकता है, और वहीं नॉर्मल कंप्यूटर एक एक करके करता है। तो जो काम नॉर्मल कंप्यूटर को करने में सालों लग जाते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर को उसी काम को करने में सिर्फ कुछ मिनट्स ही चाहिए होते हैं। जैसे कैंसर की दवाई ढूंढनी हो, क्लाइमेट चेंज सॉल्व करना हो, या फिर न्यू चिप डिजाइन करनी हो, क्वांटम कंप्यूटर इसे कुछ ही मिनटों में कर देता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। क्वांटम कंप्यूटर चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। जैसे हम सबके फोन में एंड्रॉइड है। चाइना की कंपनी ओरिजिन क्वांटम ने 26 फरवरी 2026 को अपना OS ओरिजिन पायलट दुनिया के लिए फ्री में ओपन कर दिया। IBM बोला नहीं देंगे, गूगल ने बोला नहीं देंगे। हाँ, मैंने बोला नहीं देंगे, पर क्यों? मजा आ रहा है, ये कोई बात हुई? नहीं देंगे। चाइना बोला लो भाई फ्री में यूज करो, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई फीस नहीं और कोई जुगाड़ भी नहीं। और रिजल्ट सिर्फ 2024-25 में इस प्लेटफॉर्म पे 3 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स आए। और सबसे फनी बात पता है क्या? आप लोग गैस करके बताओ सबसे ज्यादा यूज करने वाले लोग कहाँ के थे? आप लोग कमेंट करके लिख देना। चलो मैं ही बता देता हूँ तब तक। अमेरिका के, जिनके देश ने चाइना पे टेक बैन किया हुआ है, वही लोग चाइना का क्वांटम OS यूज कर रहे थे। अब सीधा बात करते हैं, ये इंडिया के लिए कितना जरूरी है। पहली बात, IIT, IISc और दूसरे कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च करना चाहते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? एक्सपेंसिव एक्सेस। IBM और गूगल का क्लाउड सब्सक्रिप्शन अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल था। और अब वहीं ओरिजिन पायलट बिल्कुल फ्री में। सीधा डाउनलोड करो अपने लैपटॉप पे और एक्सपेरिमेंट करो। मतलब जो काम पहले लाख रुपए के सब्सक्रिप्शन से होता था, अब वही काम 0 रुपए में। इंडियन जुगाड़ मीट्स क्वांटम कंप्यूटिंग। दूसरी बात, इंडिया का क्वांटम मिशन चल रहा है। सरकार ने 6000 करोड़ रुपए लगा भी दिए हैं। DRDO, IIT और स्टार्टअप इस रेस में पहले से ही है। इस OS से एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो बच्चा आज 10th, 12th या फिर कॉलेजेस में है, उसकी जॉब 2030-35 में क्वांटम इंजीनियर की होगी, ना सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। ये सिर्फ एक न्यूज ही नहीं है, ये एक वार्निंग है। अभी से तैयार हो जाओ। तो समरी में, चाइना ने दुनिया का पहला फ्री क्वांटम OS लॉन्च किया, IBM और गूगल से पहले। और इंडिया के स्टूडेंट, रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अगर कोई कुछ पूछे चाइना से अगर कुछ सीखना चाहिए क्या, तो बोलो हाँ, कम से कम अपनी टेक्नोलॉजी तो फ्री करो यार। कमेंट में बताओ, क्या इंडिया को अपना क्वांटम OS बनाना चाहिए या फिर चाइना का ही यूज करते रहे? लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ऐसी ही इम्पोर्टेंट न्यूज मैं सरल भाषा में आप लोगों तक पहुंचाता हूं।